भागवत की कथा जो लोग बोलते हैं वो ऐसा कहते हैं कि अजामिल जब मरने जा रहा था, यानी मरने की उसकी स्थिति हो गई थी, तो उसने देखा कि एक ओर से विष्णु दूत आए, दूसरी ओर से यमदूत आए, और दोनों ने उसकी आत्मा को ले जाना चाहा। दोनों आपस में लड़े। विष्णु दूतों ने कहा किसने हमारी सरकार का नाम लिया है, नारायण कहा है, इसलिए हम इसको विष्णु लोक ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा नहीं, इसने पुत्र की भावना से नारायण कहा है, इसलिए इसको हम नरक लेकर जाएंगे। दोनों में लड़ाई हुई। पहली बात तो यह है, क्या विष्णुदूत और यमदूतों की गवर्नमेंट अलग अलग है ना? देखिए, यमराज जो हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं। और दूसरी बात, जब वही दूत किसी पापात्मा को लेने आते हैं तो उन्हें यमदूत कहा जाता है। वही दूत जब किसी पुण्यात्मा को लेने आते हैं तब उनको विष्णुदूत कहा जाता है। तो उनमें लड़ाई क्यों हुई? इसका मतलब क्या विष्णुदूत अल्पज्ञ हैं? उनको नहीं मालूम था किसने पुत्र की भावना से नारायण कहा? वो क्यों आए उसको लेने के लिए? और अगर विष्णुदूत आए तो यमदूत क्यों आए लेने के लिए? और ये लिखा है भागवत में कि मरते समय उसने नारायण कहा। गलत। क्या मरते समय कोई किसी का नाम ले सकता है? नहीं। भगवान तो छोड़िए, मरते समय कोई किसी राक्षस का भी नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मरते समय इतना कष्ट होता है कि पहले मनुष्य मरने से पहले मूर्छित हो जाता है। उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता मन, मूर्छा आ जाती है। और मूर्छा मने मन ने वर्क करना बंद कर दिया। जब मन ने वर्क करना बंद कर दिया तो हम किसी का भी नाम कैसे लेंगे? ध्यान दीजिए, बिना मन के इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। मरने से पहले किसी भी जीव को, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसको पहले मूर्छा आती है। वो पहले मूर्छित होता है, उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता चूंकि। तो जब मन काम नहीं कर रहा है तो किसी का भी नाम कोई कैसे लेगा? इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, गुंडों ने देखा ये जा रहा है, आज इसको मारना है। तो गुंडों ने एक लाठी मारी उसको, वो चिल्लाया, दूसरी लाठी मारी और चिल्लाया, तीसरी लाठी मारी और चिल्लाया, चौथी लाठी मारी, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। यानी इससे अधिक कष्ट उसका मन सहन नहीं कर सकता, तो मन मूर्छित हो गया। लेकिन वो मरा नहीं। फिर पांचवी लाठी मारी तब भी नहीं मरा, छठी लाठी मारी तब भी नहीं मरा, सातवीं लाठी मारी तब मर गया। यानी चौथी लाठी में वो बेहोश हुआ, सातवीं लाठी में मरा। तो मूर्छावस्था में ही हम किसी का नाम नहीं ले सकते, तो मरते समय कैसे लेंगे? वो मरने से 1 घंटे पहले ले लें, वो बात अलग है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मुकुंद माला। हे श्री कृष्ण, भक्त कहता है भगवान से, हे श्री कृष्ण,
मेरे मन को आप अभी से खींच लीजिए। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मरते समय मेरे कंठ में कफ वात पित्त आ जाएगा तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मैं ना तो आपका स्मरण कर सकूंगा कष्ट में और न ही आपका नाम ले सकूंगा। तो मरते समय तो आपका नाम मैं ले नहीं सकता, तो महाराज इतनी कृपा करिए कि अभी से मेरे मन को चुरा लीजिए आप। इसीलिए तो बाली ने भी कहा था भगवान से कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयत्न करते हैं कि मरते समय हम राम बोले, नहीं बोल पाते। जबकि आप जानते हैं मुनि किसे कहते हैं? जिसका मन उसके वश में है। हम लोग तो मन के वश में हैं, जैसा मन कहता है हम लोग वैसा करते हैं। और मुनि किसे कहते हैं? जैसा मुनि कहता है वैसा उसका मन करता है। मन मुनि के अंडर में रहता है और हम लोग मन के अंडर में हैं। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मरते समय भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो अजामिल जो इतना बड़ा पापी था, उसने कैसे मरते समय नारायण कहा होगा? भले ही पुत्र की भावना से कहा, लेकिन किसी भी भावना से मरते समय कोई नाम नहीं ले सकता महापुरुषों को छोड़कर। अजी तो फिर ऐसा क्यों लिखा है भागवत में? देखिए वो आख्यान क्या है वो समझिए। ये कथावाचक लोग जो बताते हैं वो आधा अधूरा बताते हैं। आख्यान ये है कि भागवत में लिखा है कि अजामिल बहुत बीमार था। वो मरा नहीं था, बहुत बीमार था। बीमारी की अवस्था में, तंद्रावस्था में उसे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा को एक और विष्णु दूत खींच रहे हैं, एक और यमदूत खींच रहे हैं। फैक्ट में ऐसा हुआ नहीं, उसे ऐसा खाली लगा बीमारी में। तो जब उसने ये दृश्य देखा तंद्रावस्था में कि यमदूत कहते हैं हम लोग इसको नरक लेकर जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं नहीं, हम इसको भगवान के लोक लेकर जाएंगे, तो उसे बड़ी घबराहट हुई। और वो जो बेहोशी की अवस्था थी वो कुछ होश में आया थोड़ी देर बाद, और उसका जो सोया हुआ वैराग्य था वो जाग गया। क्योंकि अजामिल उसी जन्म में भागवत में लिखा है जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, उसका मन पर पूर्ण कंट्रोल था। लेकिन उसने एक ऐसा कुसंग देखा, एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ देखा तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। जो जितेंद्रिय था, जिसका इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल था, सत्यवादी था, पवित्र आत्मा था, यानी भगवत प्राप्ति होने ही वाली थी, इतनी ऊंची स्थिति पर वो पहुंच गया था अजामिल। लेकिन एक पुरुष के साथ एक वेश्या को देखने मात्र से उसकी बुद्धि इतनी बिगड़ी कि वो पापियों में एग्जाम्पल बन गया। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कुसंग से बचो, कुसंग से सदा सावधान रहो। कात्यायनी संहिता में लिखा है वरम हुतुवह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुख
जन संवास वैशसम। एक और अग्नि का धधकता हुआ कुंड हो, एक और अग्नि की ज्वाला जल रही हो, और दूसरी ओर हरि और गुरु की निंदा करने वाला एक व्यक्ति खड़ा हो। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो कहां जाओ? वारमुहुत वह ज्वाला, उस जलते हुए अग्नि के कुंड में जलकर मर जाओ, लेकिन उस ओर मत जाना जहां कोई गंदी गंदी बात करता हो, किसी की निंदा करता हो, कुसंग करता हो।